वृश्चिक राशि पर वक्री शनि का प्रभाव। आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपके आत्म प्रेरणा है। यही आपको हर मुश्किल को पार करने में मदद करती है। नमस्कार, मैं पीके पंडित। हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। न्याय के देवता शनि वक्री हो रहे हैं और 13 जुलाई से 27 नवंबर तक वक्री अवस्था में रहेंगे। वक्री चाल का मतलब किसी ग्रह का उल्टा चलना नहीं होता है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है। शनि सबसे धीमा गति की चाल चलते हैं और जब शनि वक्री होते हैं तो उनकी गति और धीमी हो जाती है। वक्री चाल का प्रभाव सभी राशियों पर पड़ता है, किसी राशि पर कम और किसी राशि पर ज़्यादा। मनुष्य के जीवन में जो सब कुछ सही तरीके से चल रहा है उसमें अचानक ब्रेक लग जाता है या फिर उल्टी पुल्टी होने जैसी स्थिति बन जाती है। इसके ज्योतिष प्रभाव वास्तविक होते हैं। वृश्चिक राशि में 5th हाउस में शनि ट्रांजिट हो रहे हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए पॉजिटिव यह है कि इन पर शनि की साढ़ेसाती या ढैया नहीं चल रही है, लेकिन वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन पर शनि के वक्री होने का क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर आज मैं विशेष चर्चा कर रहा हूँ। शनि जब वक्री होते हैं तो जीवन के हरेक पक्ष पर अपना प्रभाव दिखाते हैं। यह कार्यक्रम जन्म राशि अर्थात चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर अपना डिटेल भेज सकते हैं। अगर आपके पास ज्योतिष के जानकार हैं तो उनसे भी आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। वृश्चिक राशि 8वें नंबर की राशि है। शनि आपके 5th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। 13 जुलाई को शनि वक्री हो जाएंगे और 17 नवंबर तक शनि वक्री अवस्था में ही रहेंगे। शनि जिस घर में रहते हैं उस पर ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। शनि की दृष्टि आपके 2nd हाउस, 7th हाउस और 11th हाउस पर भी है। पढ़ाई में निरंतर बनाए रखें। शनि 5th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। 5th हाउस है एजुकेशन का, कैरियर का, रिश्तेदारी का। 5th हाउस लव लाइफ और संतान से भी जुड़ा है। यहाँ पर वक्री अवस्था में शनि है तो आपके जीवन में अचानक मंदी जैसी स्थिति दिखेगी। 13 जुलाई से 17 नवंबर तक इसका प्रभाव दिखेगा। एजुकेशन की बात करें तो आप जिस फील्ड की पढ़ाई कर रहे हैं आप उसी में मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आपका मन पढ़ाई छोड़ने का भी कर सकता है, पढ़ाई बोझ लग सकता है, क्योंकि ये दौर आपके जीवन के लिए निष्क्रियता का है। पढ़ाई छोड़कर कोई नया कार्य करने का या नई तरह की पढ़ाई करने का मन करेगा, लेकिन ऐसे गलती मत कीजिएगा, क्योंकि मिड नवंबर से पहले एजुकेशन में आप बहुत कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। सिर्फ इतना ही कीजिए कि आप उसमें निरंतरता बनाए रखिए। जैसे ही यह दौर खत्म होगा सब कुछ सामान्य हो जाएगा। शनि वक्री अवस्था में पेंडिंग कार्य करवाते हैं, इसलिए एजुकेशन में कोई पेंडिंग कार्य है, कोई कोर्स अधूरा रह गया है, आप एडमिशन लेकर छोड़ चुके हैं, उसे आप पूरा कर लीजिए। इसका फ़ायदा आने वाले समय में मिलेगा, क्योंकि आप जो कर्म कर रहे हैं उसका परिणाम तो मिलना ही है। शनि 4th हाउस का भी रिजल्ट देंगे। जो चीज़ पीछे छूट गई है शनि उसे रिवर्ट कराते हैं। जीवन में समय का बहुत महत्व है। समय ही मनुष्य को अमीर और गरीब बनाता है। समय के अनुकूल जो व्यक्ति अपने आप को ढाल नहीं पाता है उसी को जीवन में परेशानी बढ़ती है। पार्टनर के साथ तालमेल बैठाइए। शनि 5th हाउस में है तो आपके लव लाइफ पर भी अच्छा असर दिखेगा। पार्टनर का व्यवहार आपको परेशान करेगा। पार्टनर के साथ तालमेल बैठाने की कोशिश करें, क्योंकि इस समय अगर लव पार्टनर के साथ रिश्तों में खटास बढ़ी तो अलगाव जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। आपके पार्टनर की बोली में कड़वाहट रहेगी। हालांकि दोनों के बीच सामंजस्यता की संभावना है, लेकिन पहल आपके तरफ से करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो पार्टनर का भरोसा भी टूट सकता है। देखिए, रिश्तों की बुनियाद भरोसे पर टिकी होती है। मिड जुलाई से लेकर मिड नवंबर तक का समय ऐसा है कि पार्टनर एक दूसरे पर शक करेगा। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर भरोसा टूटेगा, तो लव लाइफ को लेकर यह समय बहुत अच्छा नहीं है। अगर आप अपने रिश्तों में स्थिरता चाहते हैं
रिश्तों में एक नई पहचान देना चाहते हैं तो संयम बरतनी होगी। पार्टनर के भावनाओं को समझना होगा कि दोनों के बीच ऐसी क्या हुआ। यह आपके लिए आत्ममंथन करने का भी समय है। कैरियर में नई संभावनाएं, नए लक्ष्य की और झुकाव। आपके कैरियर की बात करें तो आप नई संभावनाएं को तलाशेंगे। कैरियर के दृष्टिकोण से यह दौर बहुत अच्छा है। अगर आप किसी जॉब में हैं तो स्थान परिवर्तन और प्रमोशन की संभावना है। नवंबर के अंत तक हालांकि नौकरी करते हुए भी आपका झुकाव नहीं लक्ष्य की ओर बढ़ेगी और उसमें आपको सफलता भी मिल सकती है। अगर आप कैरियर कम्युनिकेशन से जुड़ा है, मैनेजमेंट से जुड़ा है, पीआर से जुड़ा है तो आपकी जिम्मेदारी और बढ़ेगी और आपको अच्छा परिणाम भी मिलेगा। यहाँ पर कैरियर अच्छा दिख रहा है। कैरियर से संबंधित अगर आप कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं तो अक्टूबर और नवंबर के पहले सप्ताह तक ले लें। इससे आपको आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा। वाणी में कठोरता, बने काम बिगड़ सकते हैं। शनि की दृष्टि जब सेकंड हाउस पर पड़ती है तो वाणी पर असर डाल देते हैं। आपकी वाणी में कठोरता आ जाएगी, आपकी वाणी में कड़वाहट रहेगी। आपकी वाणी से आपके बने हुए काम बिगड़ सकते हैं। अगर बात करने की शैली बिगड़ गई तो जीवन पर उसका बहुत ही खराब असर दिखता है। 13 जुलाई से 27 नवंबर तक आप बकरी शनि के प्रभाव में रहेंगे। आपकी वाणी जितना अच्छी रहेगी, आपके कार्य में उतनी ही प्रगति दिखेगी। जब शनि बकरी होते हैं तो पिछले कर्म का भी असर दिखता है। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर दिखती है। योजना पूरा करने का समय शनि की दृष्टि 7th हाउस पर भी है। 7th हाउस होता है मैरिड लाइफ का। शनि की दृष्टि जिस भाव पर पड़ेगी तो वहाँ शनि का असर किसी न किसी रूप में दिखेगा। यह ऐसा ग्रह की अपना असर दिखता है। मैरिड लाइफ के लिए भी बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा बहुत तनाव दिखेगा। हालांकि दाम्पत्य जीवन में बड़ी परेशानी नहीं होगी। आपसी समझ में समस्याओं का हल निकाल लेंगे। अगर आप पिछले 2 साल से मैरिड लाइफ में कोई प्लान बना रहे थे उसे पूरा करने का यह समय है। वृश्चिक राशि वाले ये बकरी शनि आपका अतीत का कार्य पूरा करवाने आए हैं। डिजायर्स होंगे पूरे, बढ़ेगा इनकम का सोर्स। शनि की दृष्टि 11th हाउस पर भी पड़ेगी। 11th हाउस ड्रीम्स का होता है, डिजायर का होता है। अपने ड्रीम्स को पूरा करने के आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स करते दिखेंगे। इस साल आप अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए बहुत कुछ करते दिखेंगे। यहाँ पर ना शनि की साढ़ेसाती है और ना शनि की ढैया, लेकिन बकरी अवस्था में शनि की दृष्टि 11th हाउस पर है तो इसका प्रभाव दिखेगा। आपके सपने पूरे होंगे, डिजायर्स पूरे होंगे, लेकिन समय लग सकता है। स्थिति पॉजिटिव दिख रही है। आप मिड जुलाई से मिड नवंबर तक इतना प्रयास कर सकते हैं, कर लीजिए। आपका जो प्रयास रहेगा वह आपके जीवन में बदलाव का सुख आधार बनेगा। जुलाई के बाद आपके इनकम का सोर्स बढ़ेगा। अब जान लेते हैं आपको क्या उपाय करना चाहिए। मंगल के बीज मंत्र का जाप करें, हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें, उगते सूर्य को जल चढ़ाने अति शुभ रहेगा। धन्यवाद।